आज के इस एक्सप्लेनर में हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे और सच कहे तो काफी तकलीफदेह पहलू पर बात करने वाले हैं। अचानक मिलने वाली खामोशी। जब कोई बिना कुछ कहे अचानक से बात करना बंद कर दे। इस चर्चा के जरिए हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे जो इस इग्नोर किए जाने वाले बर्ताव के पीछे छिपे होते हैं, और वो भी पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर। मैसेज सीन हो गया, लेकिन रिप्लाई गायब। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, है ना? अचानक से कोई बिना किसी साफ वजह के बात करना बंद कर दे। दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि आखिर कोई ऐसा करता क्यों है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मिथक की कि खामोशी का मतलब हमेशा नफरत होता है। देखिए, जब कोई इग्नोर करता है तो ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के मन में बिल्कुल नफरत भर गई है। दोनों चीजें महसूस एकदम एक जैसी होती हैं। लेकिन मनोविज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि खामोशी हमेशा नफरत से नहीं जुड़ी होती। इसके पीछे इंसान के अपने कुछ ऐसे अंदरूनी या बाहरी कारण हो सकते हैं जिनका किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना होता ही नहीं है। अब इसे थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। इस खामोशी के पीछे आमतौर पर 4 अलग अलग मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। शुरुआत करते हैं इमोशनल डिस्टेंस और कंट्रोल से। पहला कारण है इमोशनल डिस्टेंस, यानी भावनात्मक दूरी। ये तब होता है जब कोई इंसान भावनाओं के बोझ तले पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, यानी दब जाता है। बिल्कुल किसी कंप्यूटर की तरह जिसमें एक साथ 20 टैब खुल गए हों और वो अचानक हैंग कर जाए। ऐसे में ये खामोशी एक अंदरूनी डिफेंस मैकेनिज्म बन जाती है और इंसान खुद को दुनिया से काट लेता है। खुद को सबसे दूर कर लेना ये असल में एक बहुत ही पर्सनल स्ट्रगल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की खामोशी में किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता। ये एक इंसान की अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, जहाँ वो अपनी ही भावनाओं में उलझा है और उसे बस शांत होने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए। लेकिन इसका एकदम उल्टा भी सच है, और वो है दूसरा कारण, कंट्रोल या पावर। मनोविज्ञान बताता है कि कुछ लोग बिल्कुल जानबूझकर इग्नोर करते हैं। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसे किसी भी रिश्ते या डायनामिक में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पर सवाल है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक एकदम साफ है। सामने वाले को बेचैन करना और उसका पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींचना। जब कोई जानबूझकर रिप्लाई रोक लेता है तो वो असल में उस रिश्ते में अपनी ताकत और अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा होता है। ये कोई अंदरूनी उलझन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोचा समझा कदम होता है। आइए अब बाकी के 2 कारणों की तरफ बढ़ते हैं, कन्फ्यूजन और इंटरेस्ट का कम होना। भावनाओं के बदलने और अंदरूनी उथल-पुथल से जुड़े ये कारण भी अचानक आई खामोशी को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तीसरा कारण है कन्फ्यूजन। कई बार इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि वो असल में महसूस क्या कर रहा है। दिमाग में भावनाओं का मानो एक घना कोहरा छा जाता है, और इसी धुंधलेपन की वजह से लोग अक्सर एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से उन्हें खुद कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा होता। अपनी ही भावनाओं को लेकर ये जो अनिश्चितता है ना, ये इंसान को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जब तक वो खुद अपनी इस अंदरूनी उथल-पुथल को सुलझा नहीं लेते, उन्हें शांत रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन लगता है। बाहर से देखने पर ये अचानक आई खामोशी लगती है, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है। और अब चौथा कारण, जो शायद मनोविज्ञान का सबसे कड़वा सच है, इंटरेस्ट का कम होना। रियलिटी ये है कि जैसे जैसे भावनाएं बदलती हैं, व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। दिलचस्पी घटी तो बातचीत के एफर्ट्स भी उसी स्पीड से अपने आप नीचे आ जाते हैं। क्योंकि भावनाएं बदलने का सीधा सा मतलब है व्यवहार का बदलना। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन इमोशनली भारी कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे फोन की बैटरी कम होने पर स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही दिलचस्पी कम होने पर रिस्पॉन्स भी धीमे हो जाते हैं। ये एक एकदम नेचुरल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो अक्सर बातचीत बंद होने के रूप में सामने आती है। तो अगर हम तेजी से इन 4 मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल्स को एक साथ देखें। इमोशनल डिस्टेंस, जब इंसान भावनाओं से ओवरवेल्म हो जाए। कंट्रोल, जानबूझकर ध्यान खींचने और बेचैन करने के लिए। कन्फ्यूजन, अपनी ही फीलिंग्स को ना समझ पाना। और इंटरेस्ट का कम होना। आमतौर पर इन्हीं 4 बुनियादी वजहों से ये खामोशी पैदा होती है। इन सारे फैक्ट्स को समझने के बाद अब इस चर्चा के सबसे जरूरी और मजबूत हिस्से पर आते हैं, अपनी अहमियत समझना और सही नजरिए के साथ आगे बढ़ना।
किसी का इग्नोर करना किसी भी इंसान की वैल्यू तय नहीं करता। ये बात जितनी बार भी दोहराई जाए कम है। किसी दूसरे इंसान की खामोशी सिर्फ उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति, उसकी उलझनों या उसकी प्रायोरिटीज़ का आईना है। इस खामोशी से किसी के भी आत्मसम्मान या उसकी सेल्फ वर्थ पे कोई सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। साथ ही एक बैलेंस नजरिया रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे हर खामोशी का मतलब नफरत नहीं होता, वैसे ही हर दूरी हमेशा के लिए नहीं होती। इंसानी रिश्ते और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए किसी एक पल की खामोशी को हमेशा के लिए दी एंड मान लेना शायद सही नहीं है। ये एक टेम्पररी फेज भी हो सकता है। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर कोई शब्द नहीं है, तो क्या वो व्यवहार ही अपने आप में एक जवाब है? हम अक्सर हर चीज का जवाब शब्दों में ढूंढते हैं, लेकिन मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि कई बार खामोशी और बर्ताव वो सब कुछ कह देते हैं जो शब्द कभी नहीं कह पाते। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर इन उलझनों को एक नए नजरिए से देखने में मददगार साबित होगा।